हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग क्लास 6 की हिंदी की पुस्तक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है अनामिका, जिसमें आज हम क्या करेंगे, इसका पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इसका पहला चैप्टर है मैं भारत माता हूँ। यानी यहाँ पर भारत माता किसके लिए कहा गया है, तो भारत माता हमारे देश भारत के लिए कहा गया है। उन्होंने कहा है कि जो भारत माता है वो किसके लिए आया है, यहाँ पर भारत देश के लिए आया है। प्रस्तावना। भारत का हृदय गांवों से बसता है तथा भारत के किसान में भी भारत की आत्मा निवास करती है। जब खेतों में फसलें दौलत के रूप में लहराती हैं तो मन को अपार प्रसन्नता का अनुभव होता है। यानी इसमें भारत माता के बारे में बताया गया है कि जो भारत देश है वो किससे बना है, गाँवों से बना है। और गाँवों में कौन निवास करते हैं, किसान निवास करते हैं। तो उन्होंने कहा है कि जब किसानों के खेतों में फसलें लहराती हैं तो वो कैसी होती हैं, दौलत के रूप में दिखाई देती है। अब देखो दौलत कैसे होगी कि जो फसल होगी वो मतलब उसको किसान काटता है जब, और मार्केट में जब बेचने के लिए ले जाता है उसको क्या मिलता है, उसके बदले पैसा मिलता है। तो जितनी अच्छी फसल होगी तो उसकी दौलत मतलब जितनी अच्छी होगी उतना ही उसको अच्छा पैसा मिलेगा। इसलिए कहा है दौलत के रूप में लहराती हैं तो मन को अपार प्रसन्नता का अनुभव होता है। तो उस खेत को देखकर, अपनी फसल को देखकर किसान क्या करता है, मन में प्रसन्नता का अनुभव करता है। प्रतिबिंब। इस कविता में भारत माता ने स्वयं को सुविवेकी कहा है क्योंकि वह कठिन से कठिन संकटों में भी मार्ग निकालना जानती है तथा अपनी संतानों को भी गौरव तथा धैर्य का पाठ पढ़ाती है। यानी इसमें प्रतिबिंब का मतलब है एक छाया की तरह होता है, जिसमें उसने कहा है कि जो भारत माता है वो कैसी है, वो अपने सुविवेक यानी अपनी बुद्धि से ऐसा काम करती है कि अगर कोई संकट आ जाए किसानों पर भारत देश में तो वो अपनी बुद्धि से उनको बाहर निकालने का कार्य करती है। परिकल्पना। भारत ने अनपढ़ पत्थरों को भी सुंदर सजी मूर्तियों में ढाल दिया है। अनपढ़ पत्थरों का मतलब होता है कि जो हमारे पास जो बंजर ज़मीन थी उसको मतलब सही करके एक जैसा करके सुंदर मूर्तियाँ बनाई उसकी, और उसमें फसल पैदा भी की। और जो पत्थर थे उन पत्थरों से हम क्या करते हैं, मूर्तियों बनाने का कार्य करते हैं। क्योंकि जो मंदिरों में या वो कहीं भी जो मूर्ति होती हैं वो लोहे की बनी होती हैं कुछ मूर्तियाँ, और उसी में कुछ मूर्तियाँ किसकी बनी होती हैं, पत्थर की बनी होती है। जो बड़े बड़े मंदिरों में जो मूर्तियाँ होती हैं वो अधिकतर पत्थरों की बनी होती हैं। तो वो कहाँ किसने बनाई है, मतलब भारत माता के किसानों ने, या मतलब जो कारीगर है उन्होंने ही बनाई है। इस प्रकार अपने हृदय में व्याप्त प्रेम व बंधुत्व की भावना को संपूर्ण विश्व में बांट दिया है। किसने, हमारी भारत माता ने। यानी हमारे भारत देश ने, भारत देश के लिए यहाँ पर क्या है, भारत माता आया है। चांद तारों सी अजब कांति, कांति में होती है चमक, नदियों में है मुस्कान भरी। यानी जो हमारा देश है उसका विवरण इसने किया है यहाँ पर कि चांद तारों सी सहज कांति। यानी जो चांद और तारों में जो हमें चमक दिखाई देती है, भाई उजाला होता है उनमें हमें दिखाई देते हैं, जब हम उनको रात में देखते हैं तो हमें एक ऐसी चमक दिखाई देती है। सहज कांति यानी वो कैसी होती है, मन को बहाने वाली। नदियों में है मुस्कान भरी, और जो नदियां हैं उनमें भी क्या है, मुस्कान भरी हुई है। पवन झरोकों में दुलार, खेतों में दौलत है बिखरी। यानी जो पवन है उसमें हमें ऐसा लगता है कि प्यार का झोंका आया है। खेतों में दौलत है बिखरी, और जो खेत हैं किसानों के उसमें मतलब हमें दौलत ही दिखाई देती है। पग पग मेरा विश्वास भरा, पग पग मत होता है जो पैर हम जो रखते हैं, मतलब पैर पैर पर। तप से है यह जीवन निखरा, जितनी हम तपस्या करते हैं, जितना हम कठिन परिश्रम करते हैं, हमारा जीवन उतना ही निखरता है। प्रखर कर्म का पाठ सतत पढ़ाती है, मैं भारत माता हूँ। प्रखर यानी मतलब जो तेज बुद्धि होती है उसका पाठ हमें कौन पढ़ाती है, भारत माता। पर सतत यानी लगातार, मैं भारत माता हूँ। इन सारे कार्यों को करने वाली कौन है, हमारी भारत माता है। मैं ब्रज सदृश विपदाओं में को भी अनायास सह लेती हूँ। भारत माता कह रही है कि जितनी भी मेरे ऊपर सदृश यानी जो दिखाई न देने वाली जो विपदाएँ आती हैं उनको भी वो अनायास यानी मतलब अपने आप में सह लेती है। जिस तरीके से अब हमारे पास क्या है, सुधा दान कर औरों को, मैं विष पी कर मुस्कुराती हूँ। सुधा में क्या होता है, अमृत, उसको तो मैं दान करती हूँ दूसरे लोगों को। मैं विष पी कर मुस्कुराती हूँ, मैं विष को पी कर भी मुस्कुराती हूँ। ऐसा कौन कह रहा है, कह रही है हमारी भारत माता कि मेरे ऊपर जितने भी संकट आए मैं क्या करती हूँ, सबको सहन कर लेती हूँ। देखो जो पृथ्वी है हमारी,
जो माता है हमारी, उस पर हम कितना भी बोझ डाल दें, कितने भी कुछ भी रख दें, परंतु वो कभी हमसे मना नहीं करती है, क्योंकि वो उसमें इतनी सहनशीलता है। धीरज का पाठ पढ़ाती है, गौरव का मार्ग दिखाती है। धीरज का मानी उसने कहा है कि मतलब कितना भी आप उसके ऊपर बोझ रख दो या कैसा भी कोई गंदा अच्छा कोई कचरा कूड़ा जो भी हम डालते हैं वो सबको धीरज धर के मतलब सहन कर लेती, कभी ये नहीं कहती कि ये मैं इसको नहीं लूँगी। गौरव का मार्ग दिखाती है, फिर भी हमें मतलब वो एक मार्ग ही दिखाती है हमेशा अच्छाई का। मैं सहज बोझ में सहज शक्ति सुविवेकी माता हूँ। वो करिए कि सहज बोझ में मैं सारे बोझों को सहन कर लेती हूँ। मैं सहज शक्ति यानी इतनी शक्ति मेरे अंदर भरी हुई है। सुविवेकी भारत माता हूँ यानी अपने विवेक से सारे कार्यों को मैं क्या करती हूँ, संपन्न करती हूँ। मैं कैसी हूँ, ऐसी ही भारत माता हूँ। मूर्तियाँ बना डाली सजीव यानी जो मूर्तियाँ हैं, जो मूर्ति बनी होती है मंदिरों में या घरों में, तो वो हमें कैसी दिखाई देती, जब हम उनको कपड़े पहना के श्रृंगार कर देते हैं तो सजीव यानी ऐसे कि जिसमें कोई जीप डाला हुआ है, यानी साँच जो मूर्ति जो है कैसी है, सच्चे की मूर्ति है। अनपढ़ पत्थर को काट काट बंधुता प्रेम को फैलाया। अनपढ़ यानी जो अनपढ़ व्यक्ति हैं वो भी पत्थरों को काटते हैं, बंधुता प्रेम को फैलाया। और बंधुता यानी पूरे भारतवर्ष में प्रेम भाव का, भाई बंधों का प्यार फैलाते हैं। अपना ही अंतर बाँट बाँट जिसके गीतों से सजग मुग्ध यानी अपना ही अंतर बाँट बाँट जिसके गीतों से जगत मुग्ध। वो कहती है कि जो मतलब अंतर है कि यहाँ उत्तर प्रदेश है या राजस्थान है या उड़ीसा है या बिहार है, यानी चारों तरफ फैले हुए हैं, जिसके गीतों से जगत मुग्ध यानी फिर भी भारत माता के गीतों से पूरा संसार एक समान है। जिसके नृत्यों पर जगत मुग्ध जिसकी कविता धारा अविरल है। जिसके नृत्यों पर जगत मुग्ध, जगत यहाँ संसार के लिए आया है, यानी जिसके प्रभाव को देखकर पूरा संसार भी इसके ऊपर मुग्ध है। जिसकी कविता धरा अविरल, अविरल में तो बिना रुके हुए, जिसकी जो कविता है वो कैसी है, बिना रुके आगे बढ़ती ही जा रही, यानी पूरे संसार में बहती वो भारत माता हूँ। वो कह रही है कि इस तरीके से ये कौन है जो पूरे संसार में अपने नाम को दिखा रही है या अपने नाम को परिचित करा रही है, वो कौन है, हमारी भारत माता है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि उसने कहा है कि जो भारत माता है वो इतनी सहनशील है कि उसने सारी शक्तियों को, सारे अपराधों को, सबको अपने ऊपर सहन कर रखा है, फिर भी वो किसी से कुछ भी नहीं कहती है। अतः भारत माता के माध्यम से उन्होंने ये बताया है कि हमें सहनशील और आगे पथ पर आगे बढ़ते रहने का कार्य हमेशा करते रहना चाहिए। थैंक यू बच्चे, आज के लिए इतना ही।